हेलो फ्रेंड्स, चलो अकाउंट्स का एग्जाम आई होप आपका बहुत ही अच्छा गया होगा, ठीक है। और सारे पेपर्स अच्छे जबरदस्त जा ही रहे हैं। तो अब रहा बात आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का पेपर। सो आई एम हियर टू टेल यू कि किस तरह से आपको कम टाइम में लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन करना है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का। जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कुछ भी रटने का है ही नहीं, सब कुछ क्लास में इतनी अच्छी तरह से कराया हुआ है और आप लोग भी अच्छे से पढ़े हो उसको। मैराथन में सारा रिवीजन अच्छे से करवा दिया गया था। तो अभी जो है आपको किस तरह से एक दिन के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट को, जो कि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, दोनों को किस तरह से आप कवर करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक एट ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यूज रहेंगे इसमें और आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस पेपर में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। जहां पे आप रॉन्ग करोगे 25% मार्क्स कटते हैं उसके लिए। तो जो आंसर्स आपको नहीं आते हैं आप तुक्का लगा के गलत आंसर टिक नहीं करोगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू लीव दोज आंसर, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि सारा चीज आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स रहा 60 मार्क्स का, बीसीके रहा 40 मार्क्स का। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है आइए देख लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा इंडेक्स इकोनॉमिक्स में, ये सारे चैप्टर्स है। अगर ये सारे चैप्टर्स का बात करें, कुल मिला के 9 चैप्टर है, जिसमें से 9 चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको 20 मिनट्स लगना है। तो ये सारा का सारा चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका 3 आवर्स में मैक्स टू मैक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जिस दिन आप रिटर्न आ रहे हो घर एग्जाम देके, उस दिन आप 1 घंटा रेस्ट करके, पहले मेरा सजेशन है आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेकर बैठो। 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर डालो। इकोनॉमिक्स कहां से पढ़ोगे बच्चों? मेरे मैथ से ही, जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रेफर एनी अदर मैथ, और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने का दरकार नहीं है। खाली जो जो डिफिकल्ट एमसीक्यूज है आप रैंडमली खोलो, और मेरे को लगता है आप लोग पहले उसमें मार्क करके रखोगे कौन सा आपको एग्जाम्स के पहले देखना था, वो सारे एमसीक्यूज आप देख लोगे। Revising all the MCQs just before the day of exam is totally not possible and it is mere absurdity. तो उसके लिए ट्राई मत करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो फटाफट ये सारे चैप्टर्स कर लेना, जिसमें से डिमांड सप्लाई में सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। चलो मान लो 1 घंटा ले लिए, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू मिलाकर 1 घंटा 2 घंटा, मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म हाफ एन आवर, बिजनेस साइकिल एंड योर अगेन फर्स्ट चैप्टर हाफ एन आवर। तो इस तरह से 3 घंटे में आपका पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक भी लेना चाहते हो आप ले लो। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे बीसीके से। बीसीके बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करवाया हुआ आप लोगों को, सारे पीपीटी मैंने अच्छे से दिखाए थे। तो टोटल 40 मार्क्स का है। उसमें से मेरा सजेशन है कि आप पहले चैप्टर नंबर 2 लेकर बैठो। चैप्टर नंबर 2 आपका 20 मिनट में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हुआ, देन सिट विद चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, दैट विल टेक अगेन नेक्स्ट 1 आवर। तो इस तरह से चैप्टर 2 हो गया आपका, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये तीनों चैप्टर लगभग मिला के आपका 1.5 घंटा में हो जाना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। ईच चैप्टर आप समझ लो हाफ एन आवर दे रहे हो, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप एक काम करना, जैसे एक चैप्टर रिवाइज किए, रैंडमली इंस्टीट्यूट के मैथ का एमसीक्यूज खोले, 1-2 तो 3 तो एमसीक्यूज देख लो, आपको आ रहे, दैट मींस अच्छा रिवीजन है, ठीक है। और दूसरा चीज बीसीके में ऐसा होगा, जैसे आप चैप्टर 2 किए, 4 किए, 5 किए, अब आप नेक्स्ट चैप्टर को हाथ देने गए तो आपको लगा कि प्रीवियस चैप्टर हम भूल रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। ऐसा होता है तब जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करके रखते हो, तो इसमें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आप जब एग्जाम्स देने बैठोगे, जिस दिन एग्जाम्स रहेगा आप एग्जाम्स में बैठोगे, क्वेश्चंस देखोगे, ऑप्शंस रहेंगे, आपको सब कुछ खुद ब खुद याद आ जाएगा। सो डोंट गेट नर्वस, देयर इज नो लुकिंग बैक, जस्ट गो ऑन रिवाइजिंग रिवाइजिंग रिवाइजिंग, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 2, 4, 5 रिवाइज कर ले फिर से चैप्टर 2 रिवाइज करने लगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम इज लेस, यू नीड टू डू स्मार्ट स्टडी। और ऐसा होता है तो इसलिए नर्वस नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर 2, 4, 5 आपका हो गया, फिर फटाफट आप चैप्टर 1 करके नक्की करोगे, दैट विल टेक अनदर हाफ एन आवर। तो 2 घंटे में आपका ये चारों चैप्टर हो गया। अब चैप्टर 3 थोड़ा लेंदी है, इसमें आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, और चैप्टर 3 आप खाली मेरा नोट्स से रेफर करोगे। मैंने बहुत ही सुंदर से एक्सेल शीट में नोट्स आपको प्रिपेयर करके दिया है, वो नोट्स सिर्फ आप रेफर करोगे, ठीक है। जिसमें फोर्ब्स रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इंडियन कंपनी है कि अमेरिकन की आपका फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर का है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, उसका फाउंडर कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और फॉर्च्यून ऑफ फॉर्ब्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब मिस मत करना, और डोंट लीव चैप्टर नंबर 3 एट एनी कॉस्ट। एग्जाम्स में आपका चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चंस आएगा, और आप अगर मेरे से पढ़े हो अच्छे से तो आपको, मेरे को नहीं लगता चैप्टर 3 से फोबिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर 3 में अनदर 1 आवर आपको लगा। अब बचा लास्ट चैप्टर 6, दैट इज नथिंग बट अ मेयर रिपीटेशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर।
तो आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर 6 में मेरा सजेशन है जो शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी है ना वो थोड़ा अनकॉमन है, उसको आप पहले कर लेना, क्योंकि बाद बाकी जितने भी टर्मिनोलॉजी है मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग रिपीटेड फ्रॉम चैप्टर 1 2 3 4 5। तो शेयर टर्मिनोलॉजी पहले अच्छे से कर लेना आप, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर 6 भी आपके हाथ में है। चैप्टर 6 में लगभग 1 घंटा लगेगा, तो इस तरह से आप देख रहे हो 4 घंटे में आपका बीसीके भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 घंटा इकोनॉमिक्स, 4 घंटा बीसीके, एंड डेफिनेटली इस तरह से आप रिविजन करोगे तो आपका एग्जाम भयानक वाला सुपर्ब जाने वाला है, ठीक है। और नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, स्टे काम, ऑल द वेरी बेस्ट। कभी भी टेंशन हो जस्ट इमेजिन कि आई एम देयर dictating the answers to you, ठीक है, in your mind just imagine my face, all right, and do let me know how your exam goes, ठीक है, मेरे फेसबुक में या फिर आपके पास नंबर है सब में मेरे को इन्फॉर्म करना किस तरह आपका एग्जाम्स जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।